क्या तुमने कभी सोचा है कि मुज़ान को अगर एक हैप्पी एंडिंग दी जाती तो वो क्या होती? और ये कोई थ्योरी नहीं है, ये मांगा एग्जिस्ट करती है और तुम लोग इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते। तो घबराने की कोई बात नहीं है। आ गया है तुम्हारा भाई रे नेशन, वो कहानी लेकर जो शायद तुमसे छूट गई थी, और वो थ्योरीज जो तुम्हारे दिमाग में शायद कभी आई नहीं। जहां आज की कहानी है मुज़ान के रिकारनेशन की, उसके पुनर्जन्म की, जब भगवान ने उस पर रहम खाकर उसे दूसरा मौका दिया था जिंदगी में कुछ अच्छा करने का। अब वीडियो चालू हो उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बस शेयर बटन पे क्लिक करके उस कॉपी लिंक को दबा दो। थोड़ी सी एंगेजमेंट बन जाएगी, मैं थोड़ा सा खुश हो जाऊंगा। पर हाँ, अगर तुम्हें नहीं करना तो कोई बात नहीं, कहानी चालू करते हैं। जहाँ इस मांगा का नाम है मुज़ान न्यू गेम। मांगा के पहले ही पेज में हम देखते हैं कैसे तमायो मुज़ान का वेट कर रही थी। मुज़ान मर के आता है और तमायो को देखता है तो शॉक हो जाता है। वो कहता है ये कौन सी जगह है? तमायो कहती है तुम मर चुके हो और मैं तुम्हें नर्क के रास्ते पे ले जाने आई हूँ। जिसके बाद मुज़ान डर जाता है। वो कहता है यार ये पॉसिबल ही नहीं है, मैं कैसे मर सकता हूँ? मेरा मरना तो एक जोक जैसा है। मैं वापस जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ और मैं जाकर सन को कॉन्कर कर ही लूंगा वापस। जहाँ पता नहीं कहाँ से अचानक से इन दोनों के बीच में एक डायनासोर आ जाता है जिसने चश्मा पहन रखा होता है। और तुम्हारे नॉलेज के लिए बता दूं, ये डीमन स्लेयर के राइटर हैं जो इस मांगा के अंदर एज अ गॉड बन के आए हैं। मतलब यही तो एक गॉड है जिनने पूरी मांगा लिखी है। बाकी लिखता तो मैं भी हूँ डीमन स्लेयर और दूसरा एनिमे की व्हाट इफ वीडियोस तुम्हारे लिए। इनफैक्ट मैं तो थ्योरी वीडियोस भी लाता हूँ, बट तुम लोग देखते और लाइक कहाँ करते हो उन्हें। खैर मांगा में वापस आते हैं। जो सो कॉल्ड डायनासोर वाला गॉड होता है उसे देख कर दोनों डर जाते हैं। मुज़ान तमायो से पूछता, तमायो वो ये क्या है ये? तमायो कहती मुझे क्या मालूम भाई, ये कौन है? उसी टाइम पे वो डायनासोर बोलता है कि मुज़ान, मैं तुम्हें एक दूसरा मौका देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें उसी दुनिया में वापस जिंदा करना चाहता हूँ। जिस चीज को देख के तमायो कहती है अबे तू पागल है क्या? अभी तेरे को पता है कितने लोग मारे गए हैं इस बंदे की वजह से और तू इसे वापस भेज रहा है? जिस चीज पे मुज़ान हंसते हुए बोलता है ये बंदा मुझे लग रहा है सच बोल रहा है, और आखिरकार मैं मर भी कैसे सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि कैसे मुज़ान रियल वर्ल्ड में रिकारनेट होने लगता है। वो उस दुनिया में वापस जाने लगता है जहाँ तांजीरो मरने वाला था, जहाँ इतने ज्यादा हाशिराज मर चुके हैं। अब जो हालत तुम्हारी हो रही है वही मेरी हो रही थी। मैं भी अंदर से डर सा गया था कि यार ये मांगा अभी अभी खत्म हुई है और इस वाली मांगा को पढ़ के लग रहा है एक नई कहानी चालू होने वाली है। जहाँ मुज़ान को वापस अर्थ पर भेजने के बाद गॉड कहते हैं माई चाइल्ड मुज़ान डू योर वर्स्ट, मतलब अपना सबसे घटिया प्रदर्शन दिखाना। जिस चीज़ को देखकर मुझे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया, बट आगे जाके मुझे बड़ी हंसी आई थी उस बात पर। जिसके बाद मुज़ान अर्थ पे आकर उसे फील होता है आई कैन फील माई सेल्फ, मेरे को मेरी शक्तियाँ रिस्टोर्ड फील हो रही हैं। अरे एक और चीज़ बताना भूल गया, गॉड ने एक और चीज़ बोली थी कि मैं मुज़ान तुम्हें ज़्यादा शक्तिशाली बनाकर भेजूंगा। जिसके अगले ही सेकंड हम देखते हैं कि तमायो मुज़ान के बगल में खड़ी है और हमें फील होता है कि तमायो भी रिकारनेट हुई थी उसके साथ, बट शायद थोड़ी देर पहले। जिसके बाद मुज़ान अपने सामने योरिची को देखता है, जहां हमें पता लगता है कि गॉड मुज़ान के मरने का वेट कर ही रहा था कि वो योरिची और मुज़ान और तमायो को साथ मर वापस रिकारनेट कर सके। तो बॉयज इस वीडियो में दो टॉपिक्स कवर होने वाले हैं, जहां एक दूसरा टॉपिक ये कवर होने वाला है कि मुज़ान उसके पीक मैक्स पावर लेवल पर योरिची के साथ कैसे फाइट करता और उस फाइट में कौन जीतता। अब योरिची को देख के मुज़ान गड़बड़ा जाता है, वो डरने लगता है। वो सोचता है यार ये क्या बात हुई, मतलब इतने पूरे टाइम में मुझे आज ही इसी वक्त और इसी बंदे के सामने रिकारनेट होना था, ये कैसी फूटी किस्मत है मेरी। जिसके बाद मुज़ान सोचता है मैं जल्दी स्प्लिट हो जाता हूँ, मैं फट जाता हूँ और इधर उधर भागने लगता हूँ। जिस पॉइंट पर मुज़ान को ज़िंदगी का सबसे बड़ा झटका लगता है। मुज़ान अपने आप को स्प्लिट करने की कोशिश करता है पर नहीं हो पाता है। वो तमायो की तरफ देखता है पर उसे पता लगता है कि तमायो उससे कुछ छुपा रही है। वो जब तमायो से पूछता है कि तुम कब रिकारनेट हुई, तो तमायो बताती है 5 साल पहले। मतलब मुज़ान के रिकारनेट होने से 5 साल पहले से तमायो आ गई थी और वो एक ऐसी दवा बना रही थी जिससे मुज़ान स्प्लिट ना कर पाए, वो थोड़ा सा वीक हो जाए। और क्योंकि मुज़ान अब तक रिकारनेट नहीं हुआ था, तमायो ने बड़ी आसानी से पुराने वाले मुज़ान को वो सारे ड्रग्स खिलाए 5 साल, जिससे मुज़ान और कमज़ोर हो गया। मुज़ान को लगा शायद वो दवाइयाँ खा रहा है जिससे वो सन को कॉन्कर
कर ले। जिसके बाद तमायो एक बहुत ही सैवेज मूवमेंट दिखाती है और गॉड कहता है कि भाई गॉड ने ये सारी चीजें बहुत पहले से प्लान कर रखी थी। वो नहीं चाहता था कि इतने ज्यादा लोग डीमन स्लेयर वर्ल्ड में मारे जाएं, इसलिए उसने ये सब किया। जिसके बाद किस्मत का हारा, जिंदगी का प्यारा मुजान हमारा ऑलमोस्ट हार मान चुका था। इतनी देर में उसके हाथ में आउट ऑफ नोवेयर कहीं से कोकुशिबो की स्वॉर्ड बनने लगती है। उसको एकदम से फील होता है कि उसके हाथ में एक तलवार है और वो घुमा के चलाता है और वो देखता है कि वो कोकुशिबो का ब्लड डीमन आर्ट यूज कर पा रहा है, जिसे देखकर खुद योरिची डर जाता है कि ये क्या है, ये किस टाइप की टेक्निक है। वहीं तमायो देखती है ये कैसे पॉसिबल है, कोकुशिबो ने तो ये शायद ब्लड डीमन आर्ट अभी तक सीखा भी नहीं होगा, इसको कैसे मालूम। उसी पॉइंट पर मुजान फील करता है कि उसके अंदर बहुत ज्यादा शक्तियां उफन के बाहर आ रही हैं। वो लोगों को आर पार देख पा रहा है, मतलब सी थ्रू वर्ल्ड का भी यूज कर पा रहा है। उसे उस टाइम पे फील होता है कि सारे अपर मून्स और लोअर मून्स की पावर उसके अंदर दौड़ रही है। वो बहुत ज्यादा पावरफुल होके निकला है, जो गॉड ने बोला था याद है कि मैं तुम्हें मैक्स पावर पर भेजूंगा। तो गॉड का मतलब ये था कि मुजान के पास सारे डीमंस की पावर रहेगी। अब इस पॉइंट पर मुजान बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड हो चुका था। वो तुरंत ही डोमा की डिस्ट्रक्शन टेक्निक यूज़ करता है, अपनी सारी एबिलिटीज़ को यूज़ कर कर योरिची पर अपनी पूरी जी जान से हमला करता है। वो योरिची को ऑलमोस्ट थका देता है। योरिची पे इतने ज़्यादा कट्स होते हैं कि योरिची ब्लीड करने लगता है। डीमन स्लेयर की हिस्ट्री में ये देखकर मैं चौंक गया था कि योरिची, जिसको गॉड माना जाता है, वो पहली बार ब्लीड करता दिखा रहे हैं। जिस पॉइंट पर मुजान इतना ज़्यादा डोमिनेटिंग था कि वो कह रहा था रुक योरिची, तुझे तेरी औकात दिखाता हूँ। और वो अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लड डीमन आर्ट यूज करता है, जिसके अंदर वो शायद मल्टीपल टेक्निक्स को ऐड ऑन कर देता है। हेंटेंगू का जो वुडन स्टाइल जूसू जैसा था वो उसको यूज करता है और उसके अंदर पता नहीं क्या ऐड करता है कि वो बहुत बड़ा स्टैचू बन जाता है। योरिची उसके सामने बच्चा लग रहा था। वो स्टैचू योरिची पर अटैक करता है और योरिची की स्वॉर्ड टूट जाती है, जहां मुजान उस पर हंसने लगता है कि साले बच्चे, अब तो तेरी स्वॉर्ड भी टूट चुकी है, तेरे शरीर से खून निकल रहा है और तू चलने की हालत में भी नहीं है। जिस पॉइंट पर आकर एकदम से मुजान देखता है कि योरिची अपनी स्वॉर्ड को पकड़कर हवा में घुमाता है। उसकी स्वॉर्ड हवा में घूमने की वजह से इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती है कि स्वॉर्ड पूरी आग की बन जाती है। मतलब जो स्वॉर्ड कटी हुई थी वो कंप्लीट हो जाती है आग से, जिसे देखकर मुजान डर जाता है। अब इस पॉइंट पर मुजान की शक्ल बहुत गंदी देखने वाली होती है। उसकी फटी होती है कि भाई योरिची ऐसा कैसे कर सकता है, और योरिची उसकी तरफ एकदम यमराज के रूप में आ रहा होता है। मुजान की फटी होती है और यहाँ तमायो कह रही होती है भाई आज का कोटा फुल हो गया। और फिर क्या, जिसके बाद हम देखते हैं कि मुजान मर जाता है और हमारा जो डायनासोर गॉड होता है वो मुजान के सर पे थपकी दे रहा होता है कि कोई ना, डीमन हैज बीन डिस्ट्रॉयड। अब रुको, कमेंट सेक्शन में मुझे दिमाग लगा के बताओ कि ये जो हैप्पी एंडिंग थी, ये हैप्पी एंडिंग मुजान की थी कि या फिर योरिची और तमायो की, क्योंकि तमायो को कभी भी हैप्पी एंडिंग डीमन स्लेयर की तरफ से कभी नहीं मिली, ना ऑफिशियल ना अनऑफिशियल। अब ये तो तुम्हारे ऊपर है हैप्पी एंडिंग किसकी थी, बट एक और एनिमे है सोलो लेवलिंग जिसको मैं कवर कर रहा हूँ इस चैनल पर, और मेरी बात मानो तो वो एनिमे बहुत ही प्यारा है। वो वीडियोस देखने लायक है, पर अगर तुम नहीं देख पा रहे हो तो प्लीज़ 2 सेकंड का टाइम निकाल के उन्हें बस शेयर कर दो, मेरे को थोड़ा सा एल्गोरिदम में हिट मिल जाएगा। बाकी अगली जो डीमन स्लेयर की वीडियो आने वाली है वो भी बहुत क्रेजी होने वाली है, तो चैनल पे बने रहो। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। हasta la vista, sayonara।